बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब। तो चिकन वेजिटेबल कबाब बनाने की बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए आधा किलो। इनको अच्छी तरह से 2 पीस में काट कर थोड़े से नमक के साथ जो है वो बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद आपने फ़ौरन से पानी से बाहर निकालना है इनको, वरना ये ज़्यादा पानी सोख कर लेते हैं जिससे ढीले पड़ जाते हैं और इतने स्पाइसी जो हैं वो हमारे कटलेट नहीं बनते। तो इनको अच्छे से आपने मैश कर लेना व्यूअर्स। और इसके साथ इसमें ऐड करूँगी कुछ वेजिटेबल्स, जिनमें बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च है मेरे पास। बंद गोभी को भी मैंने बारीक सा काट लिया व्यूअर्स और शिमला मिर्च को भी बारीक सा काट लिया। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया, आप चाहे तो इसको भी बारीक काट सकते हैं। तो बहुत बारीक कटिंग करनी है आपने। इनको कुक करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो थोड़ा बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इनकी कुकिंग नहीं की, जस्ट इनको बारीक काट कर ऐड कर दिया। और अब इसमें श्रेडिड चिकन जो है वो मैंने एक बाउल छोटा जो है वो ऐड कर दिया। चिकन को आपने नमक और काली मिर्च के साथ अच्छे से बॉयल करना है और बहुत अच्छे से श्रेड कर लेना है। सब्ज़ धनिया बारीक काट कर व्यूअर्स ऐड कर दिया और इसके साथ 4 से 5 सब्ज़ मिर्च बारीक काट दी। और इसके साथ इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब नमक और 3 से 4 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके साथ खुशक धनिया पाउडर जो है वो 2 चम्मच के करीब ऐड कर दिया। थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो इसमें ऐड करेंगे, पिसी हुई, आप चाहें तो कुटी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंगो पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर दिया और गरम मसाला जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया। अगर आपके पास मैंगो पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से व्यूअर्स आपने मिक्स करना है। आलू जो हैं आपने स्पेशली उनको बहुत अच्छे से मैश करना है, या फिर आपने उनको ग्रेट करना है तो बहुत अच्छे से ग्रेट करना है। अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और इसको जो है वो कबाब की शेप दे देंगे। आप इसको लंबाई के रुख या फिर गोलाई में जिस तरह के कबाब बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने मुनासिब से साइज़ में जो है गोल कबाब तैयार करने हैं, तो इस तरह से आप इनको कबाब की शेप दे सकते हैं। तो बस ये बहुत ही हेल्दी सी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और चिकन के एडिशन से इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चे अक्सर जो है वो ऐसे वेजिटेबल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो आप उनको इस तरह से कटलेट बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप उनको टिफ़िन बॉक्स में दें। आप इसको रमज़ान में अफ्तारी में बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद किए जाएंगे। ये कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो व्यूअर्स, इतने से बैटर से जो है वो तकरीबन 15 से 16 कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब इनको करना है फ्राई करने के लिए इसकी मैं कोटिंग तैयार करूँगी। आप चाहें तो इसको आप मैदे में या फिर बेसन में या सिंपल अंडे में कोट करके आप इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको अंडे के साथ जो है इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। और व्यूअर्स, इसके साथ 2 चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर जो है इसको ऐड करने से आपके कबाब, टिक्कियाँ, कटलेट जो भी आप फ्राई करें वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ना ही बिखरेंगे और बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। तो ये मेरा आपको ट्रिक है कि आप जब भी टिक्कियाँ या कबाब जो भी आप फ्राई करें तो आप थोड़ा सा उनमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा अंडे में, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। अब आपने जस्ट इस मिक्सर में जो है वो कबाब को डिप करना है और इसको फ्राई कर लेना है। लेकिन फ्राई करने से पहले आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो। जस्ट 2 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल ऐड किया और अब इसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जो है वो इसमें इस तरह से कबाब ऐड कर दूंगी। आपने इसको जो है वो फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, जस्ट आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर कबाब फ्राई करने हैं, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी से कबाब जो है वो फ्राई होंगे। 4 से 5 जितने आप इजीली इसमें फ्राई कर सकते हैं आप उतने ही ऐड कर लीजिएगा। आप थोड़ी देर के बाद इसको पलट लें और 1 से 2 दफ़ा पलट कर अच्छी तरह से इनको कुक कर लें। बहुत ज़बरदस्त से व्यूअर्स ये कबाब तैयार होते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आप लाजमी से इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आलू की टिक्कियाँ या कबाब जो भी आप रेसिपी आलू के साथ तैयार करते हैं, उबले हुए आलू के साथ, आप उसको फ्रीज़ नहीं कर सकते। आप इनको जस्ट फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको शाम की चाय के साथ इनको सर्व करना है तो आप इनको दोपहर में या सुबह में बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन आप इनको फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बस अच्छी तरह से हमने सारे जो कबाब बनाए हैं उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी है, आने वाले रमज़ान में इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। आजकल इन सब्जियों का सीज़न है, आप लाजमी से ये कबाब ट्राई कीजिएगा। अंडे के इम्तजाज के साथ ये और भी जो हैं वो हेल्दी हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
तो व्यूअर्स ज़बरदस्त से कबाब बनकर तैयार हैं। आप इनको किसी भी किस्म की चटनी, केचप या फिर आप इनको रायते के साथ सर्व कीजिएगा। खाने में बहुत ही मज़ेदार, बनाने में बहुत ही आसान। ये थी आज की ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।